बोलो। बाबूजी के बारे में। हाँ। बाबूजी ने अपनी मैट्रिकुलेशन पसरूर से की होगी। आई एम नॉट 100% श्योर, मोस्ट प्रॉब्ली पसरूर से की होगी मैट्रिकुलेशन। नहीं, मैट्रिकुलेशन से पहले आपको उनके अर्लीस्ट मेमोरी चाइल्डहुड की उनकी कोई है, कोई उन्होंने ऐसे शेयर किया इंसिडेंट? वही मेरे को तो वही है याद। आपका स्टार्टिंग मतलब मैट्रिकुलेशन से, उससे पहले कोई याद नहीं है? हाँ, क्योंकि उसके अलावा बहुत ज़्यादा कभी इंसिडेंट कोई बताए होंगे तो मैं इस तरह से अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा सकता। कोई याद आ गया तो बता दूँगा। ठीक है। और उनका जो स्कूल तक कैरियर था, मतलब मैट्रिकुलेशन तक, ही डिड वेल। ही got a first class in matriculation, which was considered quite good. However, he for college he had to come to Lahore. तो DAV कॉलेज लाहौर में जंगीलाल ताया जी, ये कौन सी साल की बात है, कौन से ईयर? यू हैव टू गो बैक, 16 और 10, 26 और 5, 31, अराउंड 1931 और 32। ठीक है। तो वो कॉलेज के लिए लाहौर गए एंड जंगीलाल ताया जी वॉज ऑलरेडी देयर एज एन एम्प्लॉई ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, और एट ए सैलरी ऑफ अबाउट 40 रुपीज़ पर मंथ। तो जंगीलाल ताया जी वॉज वेरी कीन के जगदीश को मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराएं। तो उसके लिए FSC या BSc सेकंड डिवीज़न मिनिमम चाहिए होती है। तो उन्होंने बाबूजी को DAV कॉलेज में दाखिल करा दिया एंड FSC करते करते उनको ना फॉर हिज साइंस सब्जेक्ट्स ही हैड टू गो टू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर वाज द एलीट, और वहाँ ही मेड फ्रेंड्स विद सम रिच बॉयज लाइक YK पुरी, जो बाद में एम्बेसडर बन गया, एंड अदर्स। JK पुरी उनका जूनियर होगा। तो इन दैट कंपनी he started spending money on various things, including maybe some beer or even eating, drinking, जो भी है। इस कंपनी में he lost some of the values of our let's say family या जो भी थी। 1932, 33, 31, 32, even 33, 34, हाँ। 35। तो 34 या 35, 2 साल FSC, 2 साल BSc। 31 में आए तो 35 में FSC में भी 3rd डिवीज़न आई बिकॉज ऑफ ऑल दिस, और BSc में भी 3rd डिवीज़न आई। तो जंगीलाल ताया जी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। वो मेडिकल कॉलेज में करना चाहते थे, बट अब BSc 3rd डिवीज़न के बाद तो आगे कोई और पढ़ने का स्कोप नहीं था। सो ही केम टू दिल्ली। तो जंगीलाल जी सेकंड नंबर के ब्रदर थे ना? हाँ, आपके दूसरे दीनानाथ नंबर के। जंगीलाल जी। और जंगीलाल की एज कितनी बॉर्न थी? 1905, 5। और बाबूजी बॉर्न 1916। अच्छा, तो इनमें फादर की तरह थे वो एक्चुअली। फादर की 11 तरह। साल और बड़े दीनानाथ ताया जी बॉर्न 1899। ओके। वो 17 साल बड़े थे बाबूजी से। वो तो ही वाज ए फादर, ही एक्टेड लाइक ए फादर फॉर even for almost all the brothers and sisters. He took responsibility. He was a very responsible person, and luckily he had a good means of income also. तो कसूर के अंदर सब लोग रहे, और कसूर से बाबूजी लाहौर आ गए। लाहौर में BSc करके he came to Delhi. अब जॉब इन दोज डेज वॉज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट, मिलते नहीं थे किसी भी तरह के। तो जगविंदर लाल ताया जी वॉज एम्प्लॉयड एट 14 रुपीज़ अ मंथ
in Chief Jenny as, let's say, known as a manager. तो जस्ट मिनट, जो जंगल ताया जी थे वो 4th नंबर के थे ना ब्रदर, 3rd नंबर, बाबूजी से नेक्स्ट बड़े थे। नेक्स्ट बड़े, मतलब बाबूजी 4th थे। दीननाथ ताया जी, जंगीलाल जंगीलाल ताया ताया जी, जी, मायापुआ जी, मायापुर जी, और फिर मायापुर जी कब बॉर्न है, कौन सी ईयर? मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, मैं आई कैन कैलकुलेट बट आई डोंट। और मायापुर जी के बाद उनके बाद तारो पुआ जी, तारो बुआ जी, उनसे छोटे जगविंदर लाल ताया जी, जंगीलाल ताया जी, नहीं सॉरी, मायापुआ जी के बाद हरबंस लाल ताया जी, हरबंस लाल ताया जी के बाद तारो पुआ जी, तारो पुआ जी के बाद जगविंदर लाल ताया जी, जगविंदर लाल ताया जी के बाद बाबूजी, बाबूजी के बाद विपिन चाचा जी, विपिन चाचा जी के बाद सबसे छोटी जस्सो पुआ जी। टोटल कितने भाई बहन थे ये? 9, 3 sisters and 6 brothers. अच्छा, वेरी That गुड। तो अब कंटिन्यू करते हैं वहीं से। उन्होंने जब आए दिल्ली तो पुरी साहब की दुकान थी, उसके ऊपर मेजरीन था, दुकान बड़ी थी। इन्होंने खरीदी पता किससे थी? ली थी माया पुआ जी के हस्बैंड से। उनकी डेथ हो गई थी तो वो शायद रथ से पहले ही इनको बेच गए थे। तो चीफ जैनी नाम था, जैनी इसलिए था कि माया पुआ जी के हस्बैंड की दुकान थी और मेरे ख्याल 10,000 रुपये में पुरी साहब ने खरीदी थी, क्योंकि पुरी साहब वाज नॉट गुड इन स्टडीज। उनका जो बड़ा भाई था वाई.के. पुरी, ही वॉज ब्रिलियंट ICS, जो उन दिनों में हिंदुस्तान से कोई एक आधी हिंदुस्तानी ICS होता था पर ईयर। ही पास्ट ICS, ही वॉज ब्रिलियंट थ्रू आउट, और ICS होके ही सर्व्ड इन वेरी हाई पोजीशन, एम्बेसडर एंड सो ऑन। तो वो वाई.के. पुरी जो था, ही वॉज ए क्लास फेलो ऑफ बॉजी। लेकिन ये लोग बहुत अमीर थे। ये हंसराज भल्ला की फैमिली, जो फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एंड DAV कॉलेजेस स्कूल्स, उनके ये ग्रैंडसन थे। ग्रैंडसन मीन्स उनकी डॉटर के सन थे, वाई.के. पुरी, J.K. पुरी। जो मेरा आइडिया, जो मधु भल्ला थी ना, शी वॉज ए डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ हंसराज भल्ला। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका जो फादर था रघुराज भल्ला, हंसराज भल्ला मस्ट हैव बीन हर ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर। ओके, तो ये भी इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये J.K. पुरी ने दुकान, अमीर तो थे ही, पैसे की कमी नहीं थी। दुकान कनाट प्लेस में प्राइम लोकेशन में दुकान थी। अंग्रेज़ों का टाइम था तो सिर्फ अंग्रेज़ ही होते थे कनाट प्लेस में, नॉट बिल्कुल कोई इंडियन कोई होता था। अगर मैं वहाँ खड़ा होता था एट द एज ऑफ 5 और 6 और 7, तो कोई भी मेरे को याद है हिंदुस्तानी नहीं होता था उस सर्कस में। तो उनका ये ऊपर पुरी साहब भी ऊपर ही रहते थे और बौजी भी उनके साथ ही। दुकान तो मेज़नीन काफ़ी बड़ी थी वो दुकान के ऊपर। हाँ, तो फ्रेंड थे, फ्रेंड के पास आके रह रहे हैं। वो भी बैचलर थे, ये भी बैचलर थे। तो बौजी ऑफ कोर्स पैसे तो चाहिए थे, वहाँ से जो भी 10-20 रुपए लाए होंगे ख़त्म हो गए। फिर इन डेस्परेशन दरियागंज में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान पे ही मैकेनिक का नौकरी की। मैकेनिक होगा या जो हेल्पर मैकेनिक वटेवर, एट सम काइंड ऑफ 8-10 रुपये महीने पे, ताकि गुजारा तो हो जाए। तो वो करते करते फिर उनको कोई जॉब मिल गया रोहतक में फॉर ए टीचर। तो वो फिर 1-2 साल उन्होंने एज टीचर, 6 महीने साल यहाँ लगाए होंगे एज मैकेनिक, और फिर 2 साल के करीब उन्होंने रोहतक में एज ए टीचर। तभी हरियाणवी बहुत अच्छी बोलते थे। तो उसके बाद इन द मीन वाइल उन्होंने ये पिट्समैन टाइपराइटर
तूने सुना होगा टाइपराइटर सिर्फ पिटमैन के होते थे और बहुत फेमस था। तो उनके ना टाइपिंग कॉलेजेस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगे, पर इंडिया में तो थे ही। तो वहाँ से 40 रुपये उनकी फ़ीस थी। वो फीस दे के दिल्ली में जो आते थे टाइपिंग वहाँ सीखी, और 40 रुपये बोरो किए थे। मेरे एक और अंकल थे, बौजी के कज़न थे, कश्मीरी गेट में स्पोर्ट्स गुड्स की दुकान थी। उन्होंने 40 रुपये बौजी को लेंड किए और बौजी ने उसकी फ़ीस भरी, और ये यहाँ से सर्टिफिकेट लेके ये अपीयर्ड फॉर द जॉब ऑफ ए क्लार्क फॉर इन आर्मी हेडक्वार्टर्स। तो वो इम्तिहान दे दिया करके, फिर इन द मीन वाइल अभी नौकरी कर ही रहे थे यहाँ एज ए दिस थिंग, और लकीली ही गॉट द जॉब। तो यहाँ 8-10 रुपये महीने का था, सडनली 60 रुपये महीने की नौकरी लग गई सरकारी आर्मी हेडक्वार्टर्स में, और सरकार की तरफ से 8 आने रुपये महीने पे चैम्बरी मिल गई रहने के लिए। वो भी बड़ा अच्छी प्लेस होती थी, और पैसा ही पैसा। तो हिज इंस्टिंक्ट फॉर हैविंग ए गुड टाइम वर इन फुल स्विंग। उन्होंने ही यूज्ड टू, इतनी बड़ी सैलरी में ही वॉज नॉट एबल टू सेव ऑलमोस्ट एनीथिंग टिल द टाइम ऑफ मैरिज। 38 में नौकरी लगी, 40 में शादी हुई, बट ही हैड ऑलमोस्ट नथिंग, और ही यूज्ड टू हैव अ रियली गुड टाइम। तो इनफैक्ट ऑलरेडी दीनानाथ ताया जी इनके लिए रिश्ता लेने गए। उस टाइम में गर्ल्स वर स्केर्स एंड इट वाज डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए गर्ल फॉर ऑर्डिनरी फैमिलीज। तो वो वहाँ गए और उन्होंने लाला देसराज जी से कहा कि मेरा भरा है और ये तुसी अपनी उन्होंने अपनी मतलब उनके लिए चाय जी को मांगा। तो देसर को जानते कैसे, लाला देसर को जानते कैसे थे? नहीं, वो पावड़े थे एक दूसरे। एंड दीनानाथ ताया जी वॉज वेल नोन ऑल ओवर पंजाब, वकील थे सारे पावड़े। उनकी कोई डिस्प्यूट होती थी इनके पास आते थे। he had a very great deal of regard and respect in the Pavada community in the entire Punjab. तो जो भी होता था तो वो अच्छी तरह जानते थे। तो इनफैक्ट लाला देसराज जी ने कहा, असी तो सुनिया मुंडे दी आदतां ठीक नहीं है कि वो बिगड़िया था। फॉर बातें तो लोग करते ही हैं। तो दीनानाथ ताया जी ने कहा मेरा भरा है, मैं जिम्मेदारी लेना। वो ठीक है, शादी हो जाएगी, वो बिल्कुल सोना है मेरा भरा, तुसी मेरी जिम्मेदारी ते रिश्ता करो। तो दीनानाथ ताया जी का इतना दबदबा था कि वो हो गया। 1 रुपया लाला देसराज ने दीनानाथ ताया जी को दिया और और आ गए। शादी हो गई। शादी हो के तो लाला देसराज की तो आपने बताया था कि 2 पहली वाइफ से थी और 4 या 6 मतलब चैजी बाकी 4 में से थी। टोटल 6 थे, 7 थे। चैजी कितने? चैजी के 7 ब्रदर। 7 ब्रदर्स थे, मतलब 2 स्टेप ब्रदर थे। हाँ। 5 सेम मदर के बेटे थे और उनकी 2 बहनें थी। 10 थे ये। 3 और 7 10। ठीक है, लेट मी काउंट। 10 ही तो हुए। नहीं, एक चैजी, रोशनलाल, 2 शांतिलाल, चैनलाल, मदन लाल, अभय कुमार, शोभन कुमार और पुरुषोत्तम 7। और 3 बहनें। 3 बहनें, इंक्लूडिंग तो 10 हो गए। ठीक है। तो ये आपको आपने बताया अर्लीस्ट मेमोरी जो बाबूजी की थी। फिर बाबूजी तो शादी होके आ गए। शादी होके आ गए।
अब शादी तक है ना, शादी तो होके आ गए, शादी इनकी कौन से एज में हुई थी? 1940। 1940। अब हम चैजी की बात करते हैं, अब टेस्ट शादी, आपको कोई भी चीज़ें पता है तो आप बताओ। चैजी राइट फ्रॉम being born, She was born, of course, in 1920, year 1920, ठीक है। और स्कूल कहाँ में जाना। कहाँ पर पैदा हुए थे, किस जगह पे? गुजरांवाला। गुजरांवाला, हाँ। चायजी ऑलवेज लिव्ड इन गुजरांवाला एज अ गर्ल। और चौथी जमात में जब आई, चौथी पास की, तो उस वक़्त ना मुसलमानों से इनको बहुत डर लगता था, तो लड़कियों को बड़ी जल्दी स्कूल से उठा लेते थे। अदरवाइज स्कूल में जाती लड़कियां समटाइम दे वर नॉट सेफ फ्रॉम द मुस्लिम्स का हमेशा इस तरह से कुछ रहा है कि दे ऑलवेज हैड दिस टेंडेंसी टू sort of harass and even do worse. तो ये I don't know whether it should be part तो it's volatile। तो आगे चाय जी को चौथी से उठा लिया, और चाय जी खुद बताते हैं सीधे बड़े खुश हुए। ਮੈਨੂੰ नहीं से पता कि मैं किन्नी वड्डी गलती मेरे फादर कर रहे ने, और मैं सारी उम्र किन्नी मैनू परेशानी, किन्नी मैनू दिक्कत होएगी, और किन्ना मेरा नुकसान होया है बिकॉज आई डिडंट स्टडी। और ये सिर्फ चाय जी के साथ नहीं, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स वर दिस थिंग। लड़के भी ज़्यादा नहीं पढ़े, लड़के कोई 10वीं पास की, किसी ने FA BA कर लिया होगा, मतलब एक आध भाई था जो मेरे ख्याल से अबे मामा जी थे जिन्होंने BA किया था। एनी स्पेसिफिक इंसिडेंट के चाइल्डहुड का, शादी से पहले तक का, कोई आपको याद है? शादी से पहले वो बताते थे कि जॉइंट फैमिली थी, देसराज जी और 3 भाई इकट्ठे रहते थे। तो हमारी जो नानी थी वो ज़्यादा काम करती नहीं थी। शी बिलोंग टू ए वेरी वेल टू डू फैमिली, तो वो ज़्यादा काम हेलो